जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय सर क्लासेज जीके। आज हम वीकली करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक की। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे कि पूरी आपकी वीकली करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं वो अमित छत्री जी हुए हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमित छत्री। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निरंजन गुप्ता जी को यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है, निरंजन गुप्ता को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। तो स्टार स्पोर्ट्स आपको पता ही एक चैनल है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, रणवीर सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर, रणवीर सिंह को। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके हाथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत आप देखेंगे रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है। तो हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है ना, वो किसने की है, वो अरब अमीरात मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने शुरू की है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आईबीए मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, उपाध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर छठवें का जो आंसर होगा अजय सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए अजय सिंह आईबीए के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने 8.10 थी, उससे बढ़ा के कितनी कर दी, 8.15% कर दी। मतलब यहाँ पर आप समझ गए कि 0.5% की वृद्धि कर दी है। कितनी दोस्तों, 0.5% की वृद्धि कर दी है। ऐसा गलत हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 0.05% की वृद्धि की है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है। तो नीतीश राणा जी को यहाँ पर अपॉइंट किया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नीतीश राणा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील के डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ को यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। जो आपको ध्यान रखना है, नया प्रमुख यहाँ पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के कौन बने हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये तो एग्जाम में छपने वाला है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश सिन्हा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जस्टिस रमेश सिन्हा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज निगम, नीरज निगम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीरज निगम आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों वो किसकी बात कर रहा है भाई, तो यहाँ पर कराईकल पोर्ट की बात कर रहा है, कराईकल पोर्ट। तो कराईकल पोर्ट का यहाँ पर अधिग्रहण किसने किया है, अडानी ग्रुप ने किया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सलामी या फिर सलीम के नाम से प्रसिद्ध सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए,
दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस देश के साथ सिलीनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज भाग ले रहा है? तो भारत जो है ना, भारत श्रीलंका के साथ यहाँ पर भाग ले रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे सिलीनेक्स 2023 जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है भारत और श्रीलंका। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले कौन भारतीय बन गए हैं? तो खलील अहमद जो हैं सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले यहाँ पर गेंदबाज या भारतीय बन गए हैं। क्लियर हो गया होगा। इसरो ने न्यू जेवल मतलब जो दोबारा से यूज हो जाए, तो रीयूजेबल जो लॉन्च किया है व्हीकल, उसका सफल परीक्षण किया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्टिंग यहाँ पर डीआरडीओ और किसके साथ, उसने इंडियन एयरफोर्स के साथ यहाँ पर सफल परीक्षण किया है इसरो ने। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, तो ध्यान सुन लेना आप लोग। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके साथ किया है, इंडियन एयरफोर्स के साथ यहाँ पर किया है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का जो कार्यभार ग्रहण किया है, उसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल आनंद इज द राइट आंसर। अतुल आनंद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अतुल आनंद। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए हैं? तो हाल ही में किसने किए हैं? हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने 5000 रन पूरे कर लिए आईपीएल में। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, इसने क्या किया है, पहली अपनी ब्रांच खोली है किसके मामले में, स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केनिची उमेदा। केनिची उमेदा को यहाँ पर मारुति सुजुकी ने क्या किया है, नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर 6.6% से घटाकर कितनी कर दी है? तो 6.6% से घटाकर कितनी कर दी है दोस्तों? तो 6.30% कर दी है। मतलब 6.5% से भी कम 6.30% यहाँ पर आरबीआई ने कर दी है। तो ये भारत की थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं आगे। कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो कौन सा अफ्रीकी देश है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, जो अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केन्या। केन्या इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो नासा जो अमेरिका का है, अपना चंद्र मिशन भेज रहा है आर्टेमिस 2, उसने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ पर नॉमिनेट किया है? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4, जिसमें एक महिला भी शामिल है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सुधा शिव कुमार। तो ऑप्शन आपका पहला सुधा शिव कुमार इज द राइट आंसर, जिन्होंने हाल ही में किसका, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो कौन सा देश नाटो का 31वां यहाँ पर सदस्य बन गया है? तो ऑप्शन ए फिनलैंड इज द राइट आंसर, जो कि नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी या वाराणसी एक ही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। मतलब कि यहाँ पर बनारसी पान को भी यहाँ पर जीआई टैग मिला है, साथ साथ बनारसी लंगड़ा आम को भी यहाँ पर जीआई टैग
मिला है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने किया है? तो जी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, स्काई रूट एयरोस्पेस। स्काई रूट एयरोस्पेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए और याद भी रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से एग्जाम में आएगा। तो संगीता चानू पर यहाँ पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर वेट लिफ्टर को हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन दोस्तों। क्या बोल देते हैं? भारोत्तोलन। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है, मतलब भारत में किस राज्य में अच्छी तरह से न्याय दिया जाता है, उसमें कौन सा मतलब राज्य जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आप ध्यान रखेंगे कर्नाटका आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5वें का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। G20 डायलॉग फोरम के तहत V20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है G20 डायलॉग फोरम के तहत V20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा नागालैंड के कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुजरात टाइटंस ने चोटेल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है जो कि श्रीलंका की तरफ से पहली बार खेलेगा? मतलब वो अपने जीवन का करियर में पहली बार भाग ले रहा है, पहली बार खेला IPL। दासुन सनाका। दासुन सनाका आपका सही उत्तर हो जाएगा। पोस्ट द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर जो रहा है फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। क्या दोस्तों? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है, वह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? तो जगन्नाथ महतो का जो निधन हो गया वो झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री थे। जी आपको ध्यान रखना है कौन थे यहाँ पर? जगन्नाथ महतो। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जगन्नाथ महतो इज द राइट आंसर। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य जो अपॉइंट किया गया है वो भारत को किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो 4 भारतीय क्रिकेटर को नहीं, कितने होंगे? 5। 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने अपॉइंट किए हैं, जो आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको हर एक छोटी छोटी जानकारी आपके पास पहुंचती रही करंट अफेयर के माध्यम से। साथ साथ मैं आपको डेली SSC MTS के लिए को GK क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में करा रहा हूं, तो आप उसका भी लाभ लें। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण करने को दिया गया है? तो कलकेश नारायण सिंह देव को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल 5वें का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड वर्मा। रिचर्ड वर्मा ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधनों मामलों के उप सचिव का पदभार संभाला है। तो रिचर्ड वर्मा आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश को पुरुषों के अंडर-17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेरू को पुरुषों की अंडर-17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आप सभी से विदाई लेना चाहूँगा। तो आज की वीकली करंट अफेयर में इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें वीडियो को। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम फॉर वॉचिंग।